स्टीव जॉब्स पे ऐसी फिलॉसफी 1970s में बोल दिया था कि मैं पर्सनल कंप्यूटर हर घर में पहुंचा दूंगा। उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया। ये ऐसा ही है जैसे मैं बोलूं थोड़े दिनों के बाद हर एक के पास में अपना हेली ड्रोन होगा, यानी कि पर्सनल हेली ड्रोन, हेलीकॉप्टर जैसा ड्रोन, आप उसी मोड़ के जाओगे। हो सकता है मैं आपको बोलूं कि थोड़े दिनों के बाद पेन, डायरी, ये सब म्यूजियम में रखे जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट हाउस, स्मार्टफोन इतना स्मार्ट हो चुका होगा कि लोग स्मार्टफोन भी यूज नहीं करेंगे। हर घर के अंदर पर्सनल रोबोट्स होंगे। ये सब आगे की बातें हैं, आज इन पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे ये रेडिकल इनोवेटर थे, खुद के पास ना टेक्निकल स्किल थे, ना मैनेजरियल स्किल थे, ना इनके पास पैसा था। फिर भी स्टीव जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति जिसको माता पिता ने रखा नहीं, अब्दुल जंदाली, एक मुसलमान व्यक्ति जो उनके पिता थे जोएन, इनकी मां अमेरिकन थी, लेकिन क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे, इमिग्रेंट्स थे, बहुत छोटे थे, 22 साल के थे, तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे, इसलिए इनको अडॉप्शन के लिए दे दिया। एक वर्किंग कपल पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने इनको बाद में अडॉप्ट किया। छोटी उम्र से ही ये पावर, पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी कंप्यूटर की समझ चुके थे। इतने बुद्धिमान थे कि बच्चों को इनको टीचर ने बचपन में ही बोलना शुरू कर दिया कि स्किप कर दो भैया, ग्रेड आगे चलोगे, तुम 2 क्लास 3 क्लास आगे जंप मार लो, इतने बुद्धिमान हो। 10 बातें बताऊंगा स्टीव जॉब्स की जिसने स्टीव जॉब्स को इतना सफल बनाया। पहली स्ट्रैटेजी, हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट क्या होता है? स्टीव जॉब्स एक आम आदमी की तरह जीवन नहीं जीते थे, हायर ऑर्बिट पर रहते थे। इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, ये एक चेतना है। शास्त्रों में बताई गई 5 तरह की चेतना होती है। आच्छादित, पत्थर जैसी, मुकुलित, पेड़ जैसी, संकुचित, पशु जैसी, विकसित, मनुष्य जैसी, पूर्ण विकसित, एक दिव्य मनुष्य जैसी। यानी कि हर व्यक्ति इन 5 में से किसी चेतनाओं में रह रहा होता है। कुछ लोगों की चेतना पेड़ जैसी होती है, प्रोग्रेसिव नहीं होते, अटक जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। ये हमेशा एक पूर्ण विकसित चेतना में, हायर ऑर्बिट में जीवन जीते थे। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड हायर लेवल ऑफ ऑर्बिट। लोग कहते थे ये बड़ा बेचू आदमी है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है। बेचू नहीं था, बेचता नहीं था, सोचू था, सोचता बढ़िया था। स्टीव जॉब्स ऐसे सोचू थे कि 12 साल की उम्र में उनको एचपी के फाउंडर बिल ह्यूलेट ने समर इंटर्नशिप पर रख लिया था। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेतद पशु भी नरानाम। आहार निद्रा भय मैथुन, जो खाली आदमी खाने पीने की चिंता करता है, सोने की चिंता करता है, मैथुन की चिंता करता है, पशु भी नरानम, वो पशु जैसा व्यक्ति है। और यही बात है कि ग्रेट लीडर्स डोंट एंजॉय ऑन फिजिकल एंड मेंटल प्लेटफॉर्म। फिजिकल प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म, वो इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल, ये 4 स्टेजेस होती हैं। वो इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल लेवल पे रहते हैं, लेकिन जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन करता है वो लोएस्ट लाइफ जीता है। उनके वैसे जो पिता थे ना, वो उनके साथ में गैराज में काम किया करते थे। सारा जीवन इन्होंने या तो जमीन पर सोते बिताया या कोक की खाली बोतलें जाकर के दुकान को वापस देके पैसा लेके खाने का जुगाड़ करते थे। कई किलोमीटर ट्रैवल करके पैदल इस्कॉन में जाकर के फ्री का भोजन, इस्कॉन जानते हैं ना, हरे कृष्णा मंदिर, वहां फ्री का भोजन खाया करते थे। चेतना ऐसी हो गई, उसी कारण दिव्य चेतना। इंडिया आए ये, इन्होंने क्या किया, वहां पे गेमिंग जो वीडियो गेम होती है उस कंपनी में नौकरी करते थे, पैसा बचा करके इंडिया पहुंचे, अपने गुरु की तलाश में आए, बाबा नीम करोरी के आश्रम में गए। तब तक बाबा नीम करोरी का देहांत हो चुका था। उसके बाद उन्होंने जैन और बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किया। 7 महीने इंडिया में घूमे, बसों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश घूमते रहे। नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया, फ्रूटेरियन बन गए, खाली फ्रूट्स खाया करते थे। हेड शेव करके शिखा रख ली, ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा पहन के रहते थे। और स्टीव वॉजनियाक को के साथ इन्होंने अपनी फिर पार्टनरशिप की। वापस जब अमेरिका गए, शुरुआत करी, बहुत छोटी शुरुआत करी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे थे। तो इन्होंने हमेशा से, बल्कि ये वही व्यक्ति थे जो को फाउंडर बने दुनिया की सबसे बढ़िया आईटी कंपनी के। शुरुआत में उन्होंने अपनी फोक्सवैगन इनके पास थी, उसको बेचा। इनके पार्टनर ने अपना कैलकुलेटर बेचा। उसके बाद उन्होंने शुरुआत करी, अंडरवेयर में ही कस्टमर से मिलते थे नंगे पांव, पैसा नहीं था कपड़े पहनने का। लेकिन 1981 आते आते इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए जब इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया अमेरिका के अंदर एप्पल का। 1983 में ये अमेरिका के 500 सबसे अमीर आदमियों में आ चुके थे। यानी कि जब ये 23 साल के थे तो $1 मिलियन, 24 साल के थे तो $10 मिलियन, और 25 साल की उम्र तक $100 मिलियन कमा चुके थे। फोर्ब्स ने इनको यंगेस्ट रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन 1983 में ये जॉन स्कली से मिले। ये जॉन स्कली की कहानी सुनिए। जॉन स्कली को इन्होंने पूछा, पेप्सी के सीईओ थे, भैया जॉन स्कली, तो जिंदगी भर चीनी का पानी बेचता रहेगा या दुनिया बदलना चाहता है? अगर चीनी का पानी बेचना तो जिंदगी भर, तो जा पेप्सी में ही काम कर, वहीं का सीईओ रहे। पर दुनिया बदलना है तो एप्पल में आ जा। जॉन स्कली बोला, एप्पल में आऊंगा, मुझे दुनिया बदलनी है। वही जॉन स्कली जब एप्पल में आया, 2 साल के बाद उसी बोर्ड के अंदर अपनी ताकत को बढ़ा के बोर्ड को अपने साथ लेकर उन्होंने स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया। बहरहाल स्टीव जॉब्स की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। इतने बड़े सेटबैक से भी उन्होंने बाउंस बैक किया, और ऐसा बाउंस बैक किया कि आने वाले समय में वापस एप्पल गया और उनके पांव छू के स्टीव जॉब्स को फिर लेकर के आया। 2001 में उन्होंने आईपॉड बनाया,
2007 में आईफोन बनाया और 2010 में उन्होंने आईपैड भी तैयार किया। एनीवे, दूसरी स्ट्रैटेजी 10 बताऊंगा, बहुत पावरफुल। दूसरी है नीटनेस इंपैक्ट परफॉर्मेंस। इनके पिता जो थे ना, वो गैराज के मैकेनिक थे, साधारण मैकेनिक थे, और उनको मशीन्स बहुत पसंद थी। ये भी पिता के साथ रहा करते थे, जो उनके पॉल, इनके पिता का नाम था, और वो हर चीज अपने हाथ से कुछ भी बना लिया करते थे। तो एक दिन वो कुछ फर्नीचर बना रहे थे, और फर्नीचर जो दीवार को लगना था, उसमें पीछे की साइड पे वो नया सुंदर माइका लगा रहे थे, ब्रांड न्यू हाई क्वालिटी माइका लगा रहे थे। स्टीव ने उनसे पूछा कि पिताजी, पीछे इतना महंगा माइका लगाने की क्या जरूरत है, वो कौन देखेगा? और पिता ने क्या जवाब दिया कि बेटा, अगर पीछे का और अंदर का हिस्सा ठीक होगा ना, और वो अगर एक बार आप अच्छे से देख लोगे और उसको ठीक कर दोगे, उसमें नीटनेस आ जाएगी, तो दुनिया को दोबारा खोल के उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही इसी फिलॉसफी ने इनकी जिंदगी बदल दी। और ऐसा ही इनकी कंपनी के अंदर भी एक बार एम्प्लॉय फोन के अंदर बैटरी को टेढ़ा लगा रहा था, और इन्होंने कहा बैटरी सीधा कर दो बेटा। तो उसने कहा कि भैया, बैटरी टेढ़ी है सीधी, अंदर खोल के कौन देखेगा? तभी स्टीव जॉब्स ने कहा, अंदर खोल के अभी देख लोगे तो फोन इतना बढ़िया बनेगा, दोबारा खोल के किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीटनेस से ही परफेक्शन आता है। तीसरी स्ट्रैटेजी, लेस इज मोर। स्टीव जॉब्स का एक बड़ा फोकस था कि वो हर चीज को कम करने की कोशिश करते थे, सेंसरी एक्सपीरियंस देते थे। तो उन्होंने अपनी पैकेजिंग पे भी यही किया, लेस इज मोर। चीजों को कम करो, हर चीज को दिखाने बढ़ाने चमक धमक की जरूरत नहीं है, आर्टिस्टिक विजुअली अपीलिंग पैकेजिंग हमारे को करनी है। तो एप्पल ने पहली बार पैकेजिंग को चेंज किया था। इन्होंने मिनिमम यूज ऑफ कलर किया, डिजाइन को बहुत सिंपल किया, बहुत एलिगेंटली प्रेजेंट किया उसको, बॉक्स को इतना नीट एंड क्लीन किया कि एवरी कॉर्नर वाज वेरी नीट एंड क्लीन, और केवल एसेंशियल दिखाते थे, बाकी सारे क्लटर को खत्म करना चाहते थे। स्टीव जॉब्स छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते थे, अटेंशन टू लिटिल थिंग्स एंड डिटेल। उसी के कारण आज एप्पल वो है जो एप्पल है। सो ये चाहते थे कि हम आई ग्रैबिंग कलर्स और इमेजेस, चटक मटक गोविंदा मिथुन, इसकी जरूरत नहीं है हर चीज में। वैसे पता क्या, हर कंपनी के अंदर डिजाइन की टीम होती थी, लेकिन एप्पल के अंदर डब्बा खोलने की टीम बनाई उन्होंने अलग से। डिजाइन की टीम तो दुनिया में हर कंपनी के अंदर रहती है, कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, ये एक मात्र ऐसी कंपनी थी जहां डब्बा खोलने की इन्होंने अलग से बहुत बड़ी टीम बनाई, जिसका केवल एक ही काम था कि हजारों डब्बे खोल के डब्बा खोलने का एक्सपीरियंस अच्छा करना है। डब्बे के अंदर उसको इतना आसानी से खोलें, उसके अंदर से मैनुअल फालतू आइटम हटा दें जिसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, और हंड्रेड्स ऑफ प्रोटोटाइप बॉक्सेस को ऐसे खोलें, उसको, उसका बॉक्स का शेप, उसकी एंगल, टेप कैसे लगाएंगे उस डब्बे पे, उसको भी खोल खोल करके वो एक्सपीरियंस को बिल्ड करके उसको इंप्रूव किया करते थे। तो हर चीज को उन्होंने मिनिमम किया, एसेंशियल चीजों पे ध्यान दिया, चटक मटक हटा के। अपने लोगो जो है, लोगो भी इन्होंने ऐसे ही इवॉल्व किया। उसमें एप्पल में छोटा सा एक बाइट है, वो भी इसीलिए कि ताकि चेरी या टोमेटो ना लोग समझ बैठे, उसको एप्पल ही समझें। तो लोगों को भी इतना मिनिमम कर दिया कि लोगों के नीचे से कुछ नहीं लिखा, केवल लोगो लिखा, लोगो बनाया, उसमें कंपनी का नाम हटा दिया, कोई और टैगलाइन हटा दी, और आज ये दुनिया का स्लीकेस्ट लोगो और मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल लोगो हो चुका है एप्पल का। बस वो सिंपल सा लोगो देखते ही लोग समझ जाते हैं भैया एप्पल की आइटम है। इनके ऑफिस स्पेस, इनकी वॉल्स, इनकी शेल्फ्स, इनके डेस्क, वो भी सब वाइट थे, बिल्कुल नीट और क्लीन, उसको भी मिनिमम रखते थे। चौथी स्ट्रैटेजी, कैलीग्राफी, द सोल ऑफ डेकोरेटिव मेंटालिटी। आत्मा, डेकोरेटिव मेंटालिटी, स्टीव जॉब्स की डेकोरेटिव मेंटालिटी। क्या मतलब हुआ इसका? कैलीग्राफी का पहले मतलब समझ लेते हैं। डेकोरेटिव हैंडराइटिंग को, सुंदर सुंदर तरीके से लिखने को, अलग अलग तरीके से उसी बात को लिखने को बोलते हैं कैलीग्राफी। ये ही वुड चेंज समथिंग दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि इनकी इमेजिनेटिव डिजाइन थिंकिंग बन चुकी थी, अनमैच्ड क्रिएटिव इमेजिनेशन हो चुकी थी। बचपन से ना इनका स्कूल में मन लगता था, ना कॉलेज में मन लगता था। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन कर ली, जहां इनकी डेकोरेटिव मेंटालिटी बिल्ड हो गई, और उसके कारण ये परफेक्शनिस्ट भी हो गए। उस डेकोरेटिव मेंटालिटी के चलते चलते ही वुड नॉट सेटल डाउन फॉर 9.9 आउट ऑफ 10, इनको 10 आउट ऑफ 10 चाहिए था। आइदर ही विल क्रिएट एवरीथिंग नॉन एग्जिस्टिंग और डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एग्जिस्टिंग। एक्चुअली क्या होता है, कैलीग्राफी का मतलब होता है एबिलिटी टू राइट वन थिंग इन 100 डिफरेंट वेज। एक ही चीज को 100 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग सुंदर सुंदर डिजाइन में कैसे लिख सकते हैं। मुद्दा कहां है, पकड़ना मेरी बात को, मुद्दा है 100 तरीके से सोचने में एक ही चीज को। वो आत्मा में चला गया इनके, यानी कि एक ही प्रॉब्लम को 100 तरीके से सोच पाना, यानी कि एक ही रिक्वायरमेंट को 100 डिजाइन्स की तरह सोच पाना, और वो कैलीग्राफी इनकी टेक्नोलॉजी में चली गई। यही हम भी सीखने का प्रयास करते हैं, अपने कंटेंट को कैसे बार बार रीडिफाइन करें, रीडिजाइन करें, हर बार आपको अच्छा एक्सपीरियंस दें, बढ़िया बढ़िया एनिमेशन ला करके दें। बेसिकली यही यूजर एक्सपीरियंस है। एयरबीएनबी क्या था, कुछ भी नहीं, एक मकान को, दुकान को रेंट पे देना, ये धंधा सालों साल से चल रहा था, पर
और एयरबीएनबी ने अट्रैक्टिव इंटरफेस दे दिया, एक इजी टू यूज प्लेटफॉर्म दे दिया, इंटरनल रेटिंग सिस्टम दे दिया, रेवोल्यूशन हो गया। एप्पल भी कस्टमर के थॉट को समझ गया कि कंप्यूटर गंदा लगता है, अगली लगता था। 1970s 80s बता रहा हूं आपको, टेक्नोलॉजी अगली थी, बल्कि थी, अनअट्रैक्टिव था, उसको सेक्सी कैसे बना दे। देखो एक बात समझो, सुअर को लिपस्टिक लगा करके उसको खूबसूरत बनाना, ये उसी प्रकार है किसी बैड प्रोडक्ट को आप बेचना। इसी को ये डिजाइन थिंकिंग इनकी ऐसी ही आई, बोला बैड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सुअर को लिपस्टिक लगा के सुंदर नहीं दिखा सकते आप, इसीलिए। अच्छा चलो पांचवी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। इनोवेशन इज अबाउट सब्सट्रैक्शन। इनोवेशन का मतलब है चीजें कम कर दो, बहुत कम कर दो। 1997 में जब इनको वापस इंटरिम सीईओ के रूप में बुलाया गया था ना, भैया स्टीव जॉब्स वापस आ जाओ, भैया एप्पल खत्म हो गई तुम्हारे बिना, वापस आ जाओ। यही होता है, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। जॉब्स जब वापस आए, उन्होंने देखा 350 आइटम बना रहे हैं, ये क्या मजाक बना रखा है कंपनी के अंदर, ये भी बनाएंगे हम, वो भी बनाएंगे हम, ऐसा भी बनाएंगे वैसा भी बनाएंगे। स्टीव जॉब का भाई हम सब कुछ बना रहे हैं। बोला शट अप, स्टॉप इट राइट नाउ, मिनिमलिस्टिक हो जाओ। 350 चीजों में से 340 इन्होंने हटा दी, डेटा को स्टडी किया और केवल 10 चीजों पर फोकस किया। प्रोडक्ट्स हैड बिकम रिडंडेंट, आउटडेटेड, और बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था प्रोडक्शन कॉस्ट को, वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे क्योंकि फालतू चीजें बहुत ज्यादा कर दी। स्टीव जॉब्स एक मापदंड बन चुके थे क्वालिटी के, ये था स्टीव जॉब्स का नेचर। फोकसिंग ऑन जस्ट हैंडफुल थिंग्स एंड वेंचर रादर देन हंड्रेड्स ऑफ देम, एक्सीलेंस इन क्वालिटी। वो उनका रूल क्या था, लेट्स फ्री अप द स्पेस फॉर व्हाट मैटर्स द मोस्ट, व्हाट मैटर्स द मोस्ट, व्हाट मैटर्स द मोस्ट, उसी पे फोकस करूंगा जो सबसे जरूरी है। व्हाट मैटर्स द मोस्ट, व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अपने मार्केटिंग प्लान में भी यही किया। इनके यहां जो मार्केटिंग वाले थे वो क्या कहते थे, वो अपने लैपटॉप को जब बेच रहे हैं बोल रहे हैं माय लैपटॉप इज फास्ट, सुपर लाइट, हैज पेंटियम 5 प्रोसेसर, इट कम्स इन 3 ग्रेट कलर। स्टीव जॉब्स बोला व्हाट नॉनसेंस, शट अप, ये सब नहीं चाहिए। व्हेन यू टॉक टू मेनी थिंग्स योर मैसेज गेट्स मिस्ड, समझ ही नहीं आएगा लोगों को तुम बोल क्या रहे हो, इतनी सारी बातें बोल रहे हो। स्टीव जॉब्स ने कहा एक लाइन बोलो, गेम चेंज करो, द वर्ल्ड्स थिनेस्ट नोटबुक, दैट्स इट। वो क्या बोले, मैं गर्वित महसूस करता हूं उन चीजों को जिनको मैं करता हूं, और उन चीजों के लिए भी गर्वित महसूस करता हूं जिनको मैं नहीं करता हूं। इसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक थिंकिंग। छठी स्ट्रैटेजी, पुशिंग हर्ड टू अ कल्ट। भीड़ में से अपने लोग खोज के उनको अपना बना लो। इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, ट्राई टू गेट पीपल टू टेक टू वन साइड। इन्होंने पूरी मार्केट को अलग कर दिया, तुम माइक्रोसॉफ्ट वाले और तुम एप्पल वाले, बाजार को अलग किया इन्होंने। समझना मेरी बात को, बड़ा गहरे आदमी ऐसी ऐसी केस स्टडी देते हैं। हमारा काम है आपको ग्रेट लर्निंग शॉर्ट में आकर के देना। इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, यू विल गो अननोटिस्ड। तो ये बोले मुझको अननोटिस नहीं जाना है, मुझको अपने लोग अलग कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इज माई बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। ऐसा करते हैं, फैक्ट टेल्स स्टोरी सेल्स। मैं कहानी बनाता हूं माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ, इन्होंने कहानी बनाई, बोला मैं 3 चीजों पर फोकस करो। 3 चीजें हमारी शत्रु हैं, हमारे एनिमीज है। पहली एनिमी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। अगर तेरे को कॉम्प्लेक्स पसंद है तू चल माइक्रोसॉफ्ट में निकल। दूसरी एनिमी हमारा क्या, लैक ऑफ गुड टेस्ट। तेरे को टेस्ट पसंद नहीं, तू माइक्रोसॉफ्ट खरीद, पब्लिकली आकर के बोला। तीसरी हमारा एनिमी है कन्वेंशनल थिंकिंग। तू आज भी दकियानूसी रूढ़िवादी पुराना है, माइक्रोसॉफ्ट खरीद। माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर इज टेस्टलेस, इट इज क्लासलेस। पब्लिक में आकर के उन्होंने बोलना शुरू किया, क्या अलग कर दो, माइक्रोसॉफ्ट वालों तुम बाहर हो जाओ यहां से, हमें केवल वो आदमी चाहिए जिसको टेस्ट चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट हैज नो टेस्ट, दे हैव एब्सोल्युटली नो टेस्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्टीव जॉब्स बोलते रहे पब्लिक में आके, और क्या बोलते रहे, आई डोंट मीन दैट इन अ स्मॉल वे, आई मीन दैट इन अ बिग वे। अरे इतना रिपीट करके बोल रहे हो, रेपिटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट बैक होम। और इनका क्या मानना था, इतना बोल दो क्लियरली कि मैं टेस्ट और क्लास पे काम कर रहा हूं। और बोलते रहे माइक्रोसॉफ्ट डजंट ब्रिंग कल्चर टू देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट में कल्चर ही नहीं है, हल्का बना दिया उसको। नाइकी की एड भी थोड़ी ऐसी होती है कि भाई जूते का सोल अच्छा है हमारे, वो तो एथलीट की बात करता है, क्लास। तो ये क्या कहते थे, गेट अटेंशन बाय कम्युनिकेटिंग द ड्रीम्स दैट योर कस्टमर एस्पायर्स टू लिव। आपका कस्टमर क्या सपना देख रहा है वो मेरे को कम्युनिकेट करना है। तो ये क्या कहते थे, कल्ट ऐसा बना दो ना, वंस यू बाय एप्पल ऑलवेज यू विल बाय एप्पल। और मैंने अपनी जिंदगी में वो लोग देखे नहीं जो एप्पल खरीदने के बाद दोबारा एंड्रॉइड में कभी गए हों। 7वीं स्ट्रैटेजी, फर्स्ट वर्सेस बेस्ट। स्टीव जॉब्स ने कोई काम फर्स्ट नहीं किया, पर जो किया वो बेस्ट किया। उनका रूल सिंपल है, रेयरली ही डिड एनीथिंग फर्स्ट, बट व्हाटएवर ही डिड बेस्ट। जो करूंगा ऐसा करूंगा, फिर किसी को दोबारा नहीं हिला दूंगा। He said that I love to become shameless in stealing great ideas as we are.
बोले हर एक का बेस्ट आइडिया उठाऊंगा, लेकिन जब बनाऊंगा तो पूरे बाजार को हिला दूंगा। उसने रीडिजाइन किए, री मार्केट किए बहुत सारे हजारों ऐसी आइडियाज को जो पहले से थे। MP3 प्लेयर पहले से बिक रहा था, स्मार्टफोन पहले से बिक रहा था, टैबलेट कंप्यूटर पहले से बिक रहे थे, लेकिन इसने यूजर एक्सपीरियंस को, नेविगेबिलिटी को, कि कैसे नेविगेट करेंगे उस मोबाइल में, मोबाइल का वेट कैसा रहेगा, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके डिजाइन कैसे रहेंगे, कंज्यूमर का फीडबैक सुन सुन के इसने बनाया। क्या कहते थे, वी डोंट डू फाइन, हम फाइन काम नहीं करते। 10 out of 10, we don't accept things the way they are, we don't stop innovating. बोले we have raised the bar. Hey, come on, we've raised the bar. 8वीं स्ट्रैटेजी, एस्पिरेशन इज वैल्यूएशन। यानी कि अगर कंज्यूमर के दिमाग में अपनी एस्पिरेशन बिल्ड कर दूं ना, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन अपने आप आ जाएगी। ज्यादा माल नहीं बेचना है, एस्पिरेशन क्रिएट करना है। एप्पल सबसे ज्यादा फोन बेचता है, शट अप, बिल्कुल नहीं। एस्पिरेशन क्रिएट कर दिया, ब्रांड की वैल्यूएशन अपने आप आ गई। इनका फोकस क्या था, एक ऐसा सेंसेशन का यूनिवर्स क्रिएट कर दूं, एक ऐसा एक्सपीरियंस का यूनिवर्स क्रिएट कर दूं। ये एनालाइज करते थे कि कैसा फील करता है कंज्यूमर मेरा मोबाइल खरीदते वक्त। ये ड्रीम को, एक सपने को पैकेज करना चाहते थे, एक्सपीरियंस को पैकेज करना चाहते थे। इन्होंने एक सोशल स्टेटस बनाने का कोशिश किया, इतना एस्पिरेशनल किया। जैक मा, स्टीव जॉब्स, किसी को टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, लेकिन ये कंज्यूमर को समझते थे। दे कुड नॉट डबल क्लिक द रियल मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका जो पार्टनर था ना दूसरा, एक स्टीव जॉब्स, एक स्टीव वॉजनियाक, दोनों स्टीव्स का सी अलग था। पहले वाले स्टीव जॉब्स, उसका सी था कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर, और वॉजनियाक क्या था, कोडिंग कंप्यूटर एंड सर्किट। वो कोडिंग कंप्यूटर सर्किट पे काम करता है, ये कंज्यूमर वाले सी पे काम करता है। दोनों का फोकस था अपना अपना। ऐसे ही दोनों पार्टनर ने धंधा चलाया। वो क्या, वो कंप्यूटर पे लगा रहता था, ये कंज्यूमर पे लगा रहता था। ग्रेट लीडर्स बिल्ड देयर ग्रेट बिजनेस नॉट बाय अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी बट बाय अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर। क्या चाहता है मेरा कस्टमर, उसके दिमाग में घुस जाओ, उसकी आत्मा में घुस जाओ, उसकी आत्मा के साथ कैसे मैं वो वननेस बिल्ड कर सकूं। सी पता है क्या है, ये ऐसा इंटेलिजेंट आदमी था। इट्स नॉट अबाउट फूलिंग पीपल, इट्स अबाउट कन्विंसिंग देम दैट यू नीड दिस इवन इफ यू डोंट नीड दिस। वाओ, दैट्स अमेजिंग यार, क्या आदमी है, मैं खुद ही एक्साइटेड हो रहा हूं। तेरे को ये चीज चाहिए है, अगर नहीं चाहिए तो भी चाहिए। ये था स्टीव जॉब्स। इन्होंने बोरिंग कंप्यूटर को इतना सेक्सी बना दिया कि लोग लाइन में खड़े होकर के खरीदने आते थे। इन्होंने एडिक्शन बिल्ड कर दिया उस एक्सपीरियंस में कि वो एडिक्शन एग्जिट बैरियर बन गया। सिंपल है भैया, सोशल स्टेटस, सोशल करेंसी, वी हैव रेज्ड द बार, वी हैव रेज्ड द बार। दैट इज व्हाट इज एप्पल। ये क्या कहते थे, एस्पिरेशन बिल्ड कर दोगे ना तो कंज्यूमर एडवोकेट बन जाएगा। और ये चाहते थे कि मेरा कंज्यूमर रेकमेंड करे मेरे को। तनख्वाह नहीं दूंगा तुझको मैं कस्टमर, पर रेकमेंड करेगा तू मुझको। आज भी एप्पल का यूजर एप्पल ही रेकमेंड करता है, चाहे कुछ भी हो। उसमें सारे फीचर नहीं चलते फिर भी एप्पल खरीदता है, उसमें सारी ऐप्स नहीं चलती फिर भी एप्पल खरीदता है। कैसे कल्ट बना दिया। एप्पल यूज करने वाले लोग बोलते हैं कुछ नहीं चलता इसमें, फिर भी एप्पल यूज करता है और दूसरों को बोलता भी है। ऐसा ही ये चाहते हैं कि वो एडवोकेट भी बन जाए, मेरा कस्टमर ही मेरा स्पॉन्सर भी बन जाए, मेरा कस्टमर ही मेरा फैन भी बन जाए। हार्ले डेविडसन की तरह डिस्काउंट में कभी देता नहीं, कभी दूंगा नहीं, और क्योंकि डिस्काउंट दूंगा तो कस्टमर का ट्रस्ट कम हो जाएगा। एप्पल चाहता था ब्रांड की पावर बिल्ड करूं, इससे उसकी वैल्यूएशन आई। मेरी बात समझना, डिस्काउंट किल्स द वैल्यूएशन। और यही कारण था फास्टेस्ट पहली $1 ट्रिलियन कंपनी दुनिया की एप्पल बना, और उसके बाद $2 ट्रिलियन कंपनी भी एप्पल ही बना। ये माइक्रोसॉफ्ट, ये गूगल, ये अमेज़न, ये फेसबुक, ये बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफे वाली, ये सब तो बाद में पीछे आई। वॉरेन बफे पे देखनी है स्टडी, कमेंट बॉक्स तो आप ही का है ना, आओ कम्युनिकेट करेंगे। 9वीं स्ट्रैटेजी थोड़ी गहरी है, पकड़ना। पीपल विदाउट पैशन आर पॉइजन। क्या बोलते हैं यार, क्या आदमी, पीपल विदाउट पैशन आर पॉइजन, वो जहर की तरह होते हैं वो लोग। ये लोगों के मामले में ये थोड़े अलग ही टाइप के व्यक्ति, मैंने बोला ना हायर ऑर्बिट वाले हैं। हाँ, ये क्या कहते हैं, जब एग्जॉस्टिंग आवर्स हैं, जब आप थक जाते हो, कंटिन्यूअस सेटबैक आते हैं, एक ही चीज आपको बचा सकती है, वो आपका पैशन फॉर व्हाट यू डू। जब आपके पास पैशन फॉर व्हाट यू डू है तो आप थकान नहीं होते, देन यू नॉट टायर्ड, यू आर इंस्पायर्ड। हाँ, योर चीफ इंस्पिरेशन ऑफिसर। सी, जो आपका काम है ना, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं, योर वर्क इज गोइंग टू फिल द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। जो आपका काम है जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और उसी में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। रूल क्या है, जो जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो आपका काम है, उसको वही काम पकड़ो जिसमें आपका पैशन हो। ये ना नो नॉनसेंस बॉस थे, इनको नॉनसेंस पसंद नहीं है। एक्सट्रीमली फोकस्ड, भयंकर फोकस्ड, अपने कमरे के अंदर भी कुछ नहीं रखते, खाली सफेद दीवारें हैं आसपास। बोला नीटनेस चाहिए, कंप्लीट फोकस चाहिए। हाई टेम्पर के आदमी थे, काम ऐसा चाहिए जो कंज्यूमर के हिसाब से हो। जरूरत पड़ती है 2 मिनट में आदमी को निकाल देते थे। इज डिफिकल्ट बॉस टू वर्क विद, सबसे जल्दी फायर करते थे लोगों को। ये क्या कहते थे, जो पुराने लोग हैं अगर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं तो साफ बोल देते थे, कंपनी आउटग्रू देम। इट्स नॉट माई जॉब टू बी नाइस टू पीपल, इट्स माई जॉब टू मेक देम बेटर।
कठोर, बहुत कठोर है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता रहूं, मेरा काम है कि मैं लोगों को अच्छा बनाऊं। हाँ। और एक दफा तो इनकी लाइफ में एक बहुत जबरदस्त प्रोग्रामर था उस शहर का, सिलिकॉन वैली का सबसे बढ़िया प्रोग्रामर था, पर उसे क्या बोले, इवन इफ यू आर द बेस्ट प्रोग्रामर बट इफ यू डोंट शेयर माय विजन देन गेट लॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि विजन शेयर करें। अगर आपका स्टार्टअप है, बिजनेस है, वो विजन शेयर कराना चाहते हो आप लोगों को, वो कैसे विजन शेयर करें, आप सीखिएगा हमसे। हम बहुत सारे पावरफुल कोर्सेज इसी तरह के लेके आए हैं कि आप कैसे वो कंबाइंड विजन को बिल्ड करके लोग भी ऐसे फायर्ड अप हो जाए। आग सीने में लगानी है, पीछे नहीं, पीछे लगाओगे तो जल जाएगा। 10वीं स्ट्रैटेजी, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ये तो भाई ये मैं जीवन में ऐसे उतारता हूं, उसको रोज अपने आप से पूछता भी हूं। पहले थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। स्टे हंग्री, लर्निंग की भूख होनी चाहिए। स्टे फुलिश, अपने आप को इतना मूर्ख मान लो कि जब कोई ज्ञान मिल रहा हो तो उसको रजिस्टर कर सको। ये बहुत गहरे हैं 2 शब्द, इस पे तो किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, शायद आपने भी सुना होगा, लेकिन क्या अपना पाए इसको? वो भूख लर्निंग की है कि नहीं है? मैं अपने आप से शाम को पूछ भी लेता हूं, क्या मैं आज इतना हंग्री था लर्निंग के लिए? क्या मैं इतना मूर्ख था कि मैं जल्दी से लर्निंग को रजिस्टर कर सकूं? ये मुझको आता है, ये मुझको आता है, आई के बी सिंड्रोम, आई नो बेटर सिंड्रोम, मुझे पहले से मालूम है, मैं सब जानता हूं। ये यही सारी दिक्कत आती है। और ये कंटिन्यूस लर्निंग इज एटलीस्ट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। सबसे छोटी रिक्वायरमेंट क्या है? कंटिन्यूस लर्निंग। देखो हमने भी क्या किया ना, हमने यही फोकस करने का प्रयास किया, नॉलेज ओरिएंटेड लर्निंग या एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग। नॉलेज ओरिएंटेड लर्निंग तो आपको किसी भी कन्वेंशनल क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, लेकिन चाहिए क्या आपको ग्रोथ के लिए? एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में वही दिया। वैसे एक बात बताऊं, मैं वो हलवाई हूं जो केवल अपनी दुकान की मिठाई खाता हूं। हाँ मैं केवल अपनी दुकान की मिठाई खाता हूं। मैं इधर उधर आप माल भी ऐसा बनाओ ना, मिठाई भी ऐसी बनाओ जो अपने बच्चों को खिला सकते हो। अगर बच्चों को खिलाने लायक मिठाई नहीं बनाई तो दुनिया में आपको बेचने का भी अधिकार नहीं है। वही स्टीव जॉब्स करते थे कि मैं वो प्रोडक्ट बनाऊं जिसको मैं खुद इस्तेमाल करने में प्राउड फील करूं। इसीलिए मैं आज वही